भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्यारे साथियों, जय हिंद। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता चल रहा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि दिल्ली में एक जंतर मंतर पर जन आंदोलन हो रहा है, जो हम सभी छात्रों के हक और हित के लिए हो रहा है। जैसा कि आपने देखा कि 20 मार्च को जंतर मंतर से संसद तक एक जो है मार्च निकाला गया था, जो सफल नहीं हो पाया, और मैं उस मार्च में सम्मिलित नहीं हो पाया क्योंकि परेशानी की वजह से मुझे फीवर तेज हो गया था। लेकिन मैं यदि अगला कोई कार्यक्रम इस प्रकार का कोई सेट होता है तो मैं ज़रूर पहुंचने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि ऐसे आंदोलन को आपको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यह आपके हक और हित की लड़ाई है। क्योंकि जैसे एक एग्जाम्पल सोनम वांगचुक की मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी कि भैया, यदि जो डॉक्टर लीक पेपर के माध्यम से नीट परीक्षा पास करके डॉक्टर बनेगा, वह आपका इलाज करेगा, वह इलाज नहीं करेगा, वह आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा। तो ऐसे में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परीक्षाएं एकदम पेवर शुद्ध तरीके से होनी चाहिए। जो क्रीम बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो, तभी वह ईमानदारी से काम करेंगे। बात समझ रहे हैं? जो बेईमानी से नौकरी पा जाएगा तो वो हर बार बेईमानी ही करने का प्रयास करेगा, अपनी नौकरी में बेईमानी करेगा, आदि सारी चीज़ें। इसलिए आपको इस आंदोलन को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं सोनम वांगचुक को सपोर्ट करता हूँ, यानी सोनम वांगचुक के साथ हूँ, क्योंकि उन्होंने जो आमरण अनशन यानी हंगर स्ट्राइक किया है वह उनके लिए नहीं है, एक बदलाव के लिए है। क्योंकि हर एक राज्य में परीक्षाएं लीक होती आ रही हैं, पेपर रद्द हो रहे हैं, पुनः फिर से पेपर कराए जा रहे हैं। ऐसे में खर्च भी होता है। तो ध्यान रहे, एक बार परीक्षा कराइए, नीट एंड क्लीन करवाइए, ताकि साफ सुथरी परीक्षाएं हों और किसी को कोई परेशानी न हो। हम टीचर्स बच्चों को क्या शिक्षा देंगे यदि है कि नहीं हम गलत और सही के साथ ना खड़े हों। यदि हम सही के साथ खड़े होते हैं तभी तो बाद में बच्चों को सलाह और शिक्षा देंगे कि भैया कि आपको यही करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस आंदोलन को सपोर्ट करें, चाहे वहां पर हैं तो वहां पर, या फिर पहुंचकर इस आंदोलन को सपोर्ट करें सरकार के खिलाफ, ताकि सरकार समझे। एक सरकार वो थी, आपको पता होगा सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जब उसमें है क्या नहीं, उसमें वैसे तो आंकड़ा दिया जाता है 1000+, लेकिन बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसी प्रकार की ये निरंकुश सरकार आ गई है जो सुनने वाले किसी की नहीं है। लेकिन हम जनता का जो जनशक्ति है उसके आगे उसे घुटना टेकना होगा, और यह आंदोलन चलेगा, हमेशा चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी सारी बातों को मानने वाला नहीं है। आपको पता होगा है कि नहीं कि कहा गया है, एक कुछ लाइनें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहा गया है, लड़ो लड़ो, लड़ नहीं सकते हो तो बोलो, बोल नहीं सकते हो तो लिखो, लिख नहीं सकते हो तो साथ दो, लिख नहीं सकते हो तो साथ दो, और साथ नहीं दे सकते हो तो काम करने वालों का मनोबल बढ़ाओ। यदि वो भी नहीं कर सकते हो तो जो कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाओ, क्योंकि वे तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। आवाज उठाना ही है कि नहीं बदलाव की शुरुआत होती है। तो बदलाव की शुरुआत हो चली है और बदलाव हो के रहेगा, तब यह जाकर आंदोलन जो है रुकने वाला। इतिहास गवाह है, बदलाव अक्सर उन्हीं लोगों से शुरू होती है जिनके पास कोई सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, जिन्होंने सिद्धांत को चुना है। बदलाव है कि नहीं, इतिहास गवाह है। ऐसे में बात समझ में आ जाए आप देखिए, यह आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह आंदोलन हमारे और आपके हक की लड़ाई है, मैं जैसा कि कह चुका हूँ। प्यारे साथियों, यदि आप कहीं पर हों, फिर से मैं एक बार आग्रह करूंगा, आप कहीं पर हों तो जरूर इस आंदोलन को सपोर्ट करें, क्योंकि यह लड़ाई हमारी और आपकी
कहते हैं सरपरोसी की तमन्ना। आप हमारे ऊपर लगे फोटो को देख पा रहे होंगे। सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजुए कातिल में है। तो देखना है जोर कितना है वाजुए कातिल में है। हम हर एक उस सिस्टम को चेंज करने वाले हैं कि जो हमारे खिलाफ है, जो हमारे लिए नुकसान करता है। जैसे हम अगर किसी पेपर को देने जाते हैं और पेपर पहले से लीक हो जाता है, सेंटर पर पहुंचकर फिर मुझे वापस आना पड़ता है, तो हमारा खर्च लगता है, हमारा समय जाता है, हमारा प्रेशर बढ़ता है। हम अगली बार फिर पेपर देने जाएंगे तो प्रेशर बढ़ा रहेगा, आदि सारी चीज़ें। इन सब को बदलना है कि एक बार परीक्षाएं हो और साफ सुथरी परीक्षाएं हों। बात समझ रहे हैं? जवाब देना होगा। जब चुनाव एक बार में साफ सुथरी हो सकती है, तो परीक्षाएं क्यों नहीं एक बार में साफ सुथरी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। यदि आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है, एक बार में हो सकता है। तो प्यारे साथियों, इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। और आप सभी लोग सपोर्ट करें, बिल्कुल सपोर्ट करें। कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं है कि सरकार आपको मार डालेगी। ध्यान रहे, इन शहीदों की कुर्बानी है कि नहीं, जायज़ नहीं जाएगी, है कि नहीं, बर्बाद नहीं जाएगी। फिर से एक बार मैं कहूँगा, सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजवे कातिल में है। प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।